हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग देसी एक्सप्लोरर सुमी। आज का वीडियो संडे का था और उस दिन मेरा ब्लड टेस्ट भी हुआ था। मेरा टोटल 5-6 टेस्ट था, डॉक्टर ने जो लिखा था वो सारा टेस्ट होके आप लोग देख सकते थे मेरे हाथ में वो निशान था ब्लड लेने वाला। उसके बाद फिर ब्लड टेस्ट होने के बाद जो है मैं थोड़ा सा धूप में खड़ी थी, सनलाइट ले रही थी बालकनी में, और मेरे हस्बैंड वीकेंड का काम कर रहे थे। वो वीकेंड में कुछ कुछ ऐसा काम करते हैं, क्लीनिंग वगैरह, डीप क्लीनिंग। वो कर रहे थे अपना उस बालकनी में, और मैं बालकनी में थोड़ा सा धूप ले रही थी क्योंकि सनलाइट बहुत ज़रूरी होता है। और मुझे थोड़ा सा लो भी फील हो रहा था क्योंकि मेरा 4 सैंपल ब्लड भी लिया गया था, थायराइड का, हेमोग्लोबिन का, लीवर फंक्शन टेस्ट और फास्टिंग शुगर। उसके बाद जो है बिग बास्केट से मैंने एक दिन पहले कुछ कुछ सामान, सब्ज़ी वगैरह मैं मंगाई थी, जो कि था कोकोनट, भिंडी, गवारफली, बीन्स, गाजर, बीट, ये सब मैं मंगाई थी क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला था बाहर जाके लेने का, गोभी और लौकी वगैरह भी, क्योंकि मोस्टली हम लोग हरा सब्ज़ी ही खाते हैं। आलू को थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ क्योंकि वो उतना सही नहीं है। मैं सबको अच्छे से बास्केट में करके रख रही थी, बाद में उसको धो के फिर फ्रिज में रखाया जाएगा। तो सारा पार्सल आ चुका था और मैं सबको जो है बास्केट में करके रख रही थी। और मम्मी भी कुछ किचन में कर रहे हैं, क्योंकि मेरा ब्लड लिया गया था तो मेरा हाथ थोड़ा सा दर्द कर रहा था। तो मम्मी ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी कर रहे थे, और मेरी हाउस हेल्पर भी आई हुई है, वो भी क्लीनिंग वगैरह करके बर्तन धो रही थी दिन वाला। आज वो शाम को बोली थी कि नहीं आएगी संडे को, तो फिर जो कुछ बर्तन पड़ा था ब्रेकफास्ट का, वही वो सब धो रही थी। केला वगैरह भी मैं मंगा ली थी क्योंकि मेरे हस्बैंड भी बाहर नहीं जा पाए थे उस दिन, तो मैं सोची मैं मंगा लेती हूँ। 2-3 दिन ये सब्ज़ी चल जाता है क्योंकि मोस्टली हम लोग हरा सब्ज़ी खाते हैं, दाल राइस के साथ और रोटी के साथ भी। आलू का यूज़ कम करते हैं, जब कुछ ऐसा गोभी होता है तो आलू मिलाते हैं, या फिर परवल के साथ आलू। अदरवाइज़ बाकी सब्ज़ी ऐसे ही बनाते हैं। और बिग बास्केट में जो वो 8 आवर्स डिलीवरी वाला होता है ना, उसमें थोड़ा कम प्राइस में भी मिल जाता है सब्ज़ी। तो जैसे भिंडी 25 रुपया केजी मिल गया था, लौकी 30 रुपये का था। मुझे प्राइस इसका ठीक लगा, बाकी ब्लिंकिट और जेप्टो से। इतना सारा चीज़ था तो मंगा के रख लिए थे। और ये वीडियो मैं थोड़ा दिन बाद डाल रही हूँ, संडे को बना था और मैं इसको अपलोड करूँगी वेंसडे को। और मेरा ब्रेकफास्ट भी रेडी हो चुका है, जो कि दाल पराठा और आलू परवल की सब्ज़ी रात की थी, और दही। क्योंकि उसके 1-1.5 घंटे के बाद फिर से ब्लड टेस्ट लेने वाला आने वाला था, तो मैं जो है अपना ब्रेकफास्ट कर ली थी और थोड़ा सा वॉकिंग की रूम में, और बैठ के थोड़ा सा मैं मम्मी से बात कर रही थी, उनको बता रही थी कि मेरा ब्लड टेस्ट हुआ है। 2 फास्टिंग वाला टेस्ट होता है, शुगर का जो होता है प्रेगनेंसी के 3rd ट्राइमेस्टर में, एक भूखे पेट, और फिर खाना खाने के 1.5-2 घंटे बाद। वो हो मैं बात कर रही थी मम्मी से। उसके बाद फिर जो है हम लोग के घर के बाहर, जहाँ पे हम लोग शूज़ रखते हैं, वहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है थोड़ा क्लीन कर रहे थे क्योंकि वो बारिश का थोड़ा पानी आ चुका था। और उसके बाद मैं बैठी हूँ, थोड़ा सा टीवी देख रही थी, थोड़ा रेस्ट ही कर रही थी क्योंकि मुझे थोड़ा सा आ, दर्द हो रहा था। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे एनर्जी के लिए कुछ कुछ चीज़ें मंगाई थी, जो कि स्पंज वाला रसगुल्ला होता है, और मालपुआ, और छोटा छोटा मिनी समोसा। मैं सारा तो नहीं खाई, मैं और मम्मी शेयर करके खाए। क्योंकि वो स्पंज वाला खाने से ऐसा बोला जाता है कि हेमोग्लोबिन तुरंत ठीक हो जाता है। और उधर सब्ज़ी की भी तैयारी हो रही थी बनने की। फिर मैं सोची मैं नहा लेती हूँ क्योंकि थोड़ा लेट हो चुका था और मेरा ब्रेकफास्ट भी हो चुका था, तो मैं नहा ली उसके बाद। फिर नहाने के बाद मैं, संडे था तो उसमें संडे को, एवरी संडे मैं हेयर वॉश करती हूँ, और वेंसडे को भी मैं हेयर वॉश करती हूँ 2 दिन वीक में। और अगर कुछ ऐसा पार्टी वगैरह में जाना रहा तो फिर दैट इज़ कभी कभी कर लेती हूँ, अदरवाइज़ 2 दिन मेरा फिक्स है। उसके बाद नहाने के बाद जो बेसिक स्किन केयर होता है वो मैं करती हूँ, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं फैंसी, बस वही एज़ यूजुअल मेरा सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र, और सनस्क्रीन एक्वालॉजिका का। और उसके बाद सिंदूर लगाती हूँ, बोरोलिन लगाती हूँ, और थोड़ा सा परफ्यूम भी लगा लेती हूँ। बस मेरा ये रहता है एवरीडे का।
आप लोग बताइएगा आप लोग का वीकेंड कैसा होता है। आजकल तो हम लोग वीकेंड में कहीं नहीं जाते हैं, जब भी डॉक्टर का विजिट होता है रूटीन चेकअप, सो उस टाइम में ही जाती हूँ। उसके बाद नहा धो के मैं रेडी होके फिर पूजा करती हूँ, क्योंकि ये एक चीज़ है जो मैं कभी मिस नहीं करती हूँ। सो और प्रेगनेंसी में तो ये रिलीजियसली मैं फॉलो करती हूँ, नहाने के बाद पूजा करना। थोड़ा सा लेट हो गया था, आई थिंक 12:30 बज गया था, 12:30 नहीं सॉरी 12 बज गया था मुझे पूजा करते करते, या 11:45, मुझे याद नहीं है। और सावन भी चल रहा है, तो मैं शिव भगवान पे शिवलिंग पे जल भी चढ़ाती हूँ, और जल चढ़ाने के बाद सब भगवान को टीका लगाती हूँ। उसके बाद दिया तो जलाती हूँ, और धूप जला के फिर कपूर से आरती करके मैं पूजा रोज फिनिश करती हूँ। सो हम लोग सुबह शाम दोनों टाइम धूप वगैरह दिखाते हैं, सो वो रूटीन है। उसके बाद फिर जो है मैं सैंपल लेने वाले का वेट कर रही थी, जो ब्लड सैंपल लेने के लिए आने वाले थे। मेरा सेकंड सैंपल जो फास्टिंग ब्लड शुगर का था, ये एक खाली पेट का था और एक था 1.5 से 2 घंटे बाद, मतलब ब्रेकफास्ट के 1.5 से 2 घंटे बाद। सो फर्स्ट उन्होंने लिया था 9 साढ़े 9 के करीब। उसके बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट 10:30 तक कर ली थी, फिर 12:30 बजे ये आए थे लेने के लिए। तो फिर हॉस्पिटल से ही वो हम लोगों ने बुक किया था ऑनलाइन, क्योंकि अभी हॉस्पिटल में जाके फिर वो ब्लड कलेक्ट करना वो फिजिबल नहीं था, क्योंकि उसमें टाइम लग जाता 2-3 घंटे। सो इसलिए पहले हम लोगों ने 1-2 दिन पहले इससे का ये किया था, ताकि हम लोगों को जाना ना पड़े और घर पे ही वो लोग सैंपल कलेक्ट करने आ जाए। एक रहता है तो फिर ठीक रहता है गाइस कि हॉस्पिटल में आके कर सकते हो, बट यहाँ 5-6 ब्लड टेस्ट था। सो घर पे फिर उसके बाद वो लोग कुछ टाई करते हैं वेन्स ये करने के लिए, और वेन से फिर ब्लड लेते हैं। इसमें तो मुझे उतना दर्द नहीं किया, लेकिन जो फर्स्ट वाले में 9:30 बजे वाला था वो बहुत दर्द किया था। ये तो उतना दर्द नहीं किया था, और मम्मी जी भी साथ में थे तो वो भी बोल रहे थे इनको कि ज़्यादा दर्द नहीं करना है करके। उसके बाद वो लोग फटाक से ब्लड सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं, और मेरे हाथ में एक वो जो बैंडेज टाइप का होता है हैंडी प्लास्ट, वो लगा देते हैं, ताकि बाकी थोड़ा 2-3 घंटे तक कुछ उसमें ना हो। उसके बाद फिर वो लोग जो है वापस फिर चले जाते हैं। तो फिर मैं नहाने के बाद पूजा करने के बाद मेरा ब्लड टेस्ट हो गया, और मैं यहाँ मुंह बना रही हूँ, आप देख सकते हो मेरे दोनों हाथों में ब्लड टेस्ट है, मेरा मुंह सूख गया है। और गाइस ये जो ब्लड टेस्ट था ना, तो इसमें मेरा जो फास्टिंग वाला था वो शुगर थोड़ा सा ज़्यादा आ चुका था, 100 होना चाहिए था, 113 आ चुका था। तो हम लोग मंडे को जब डॉक्टर के यहाँ गए थे तो डॉक्टर बताई थी। उसके बाद फिर मम्मी जो है मेरे बालों में चम्पी कर रही थी। उसके बाद हम लोग का लंच भी रेडी हो गया था। लंच में था भिंडी का भुजिया, दाल, राइस और बीन्स का भी सब्जी था। मम्मी खाना लगा रही थी, क्योंकि मेरा दोनों हाथ ऐसा था, तो मैं थोड़ा, मम्मी बोली कि तुम बैठो हम खाना परोसते हैं करके। सो वही सारा खाना परोसे, और दही भी था गाइस, दही हमने नहीं दिखाया, दही मेरा एवरीडे ही रहता है, और खाना बहुत टेस्टी बना था, मैं वही बता रही थी। और उस दिन मेरी मेड जो है शाम को नहीं आ रही होती है बर्तन धोने के लिए, क्योंकि उसका तबीयत ठीक नहीं था, तो फिर मैंने उसे छुट्टी दे दिया था। तो मैं खाना जब हमारा लंच हो गया उसके बाद मैं फटाफट मैं ही खुद सारा बर्तन धो लेती हूँ, क्योंकि किचन फैला हुआ अच्छा नहीं लगता है गाइज़। सो बर्तन वर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद गैस को भी पोंछ देती हूँ, और जो डस्टबिन में सामान जाने वाला है उसको भी डस्टबिन में डाल वाल के अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि फिर जब दोपहर को सो के उठते हैं ना, तो किचन थोड़ा क्लीन अच्छा लगता है, ताकि चाय वाय बनाए। और ऐसे भी किचन को बहुत क्लीन होना चाहिए, और बेसिन में बर्तन जूठा अच्छा नहीं लगता है। हम लोग को जैसे मतलब एक यूटिलिटी है, एक किचन है, तो जो जब भी ऐसा होता है तो मैं यूटिलिटी में बर्तन रख देती हूँ, बट आज तो वो आने वाली थी नहीं, तो मैं सोची लेट करने से अच्छा है कि खाना खाने के बाद ही क्लीन कर लेती हूँ। और ऐसे भी खाना खाने के बाद मेरा थोड़ा सा एक्टिविटी भी हो जाता है, तो ठीक रहता है क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि एवरी मील के बाद थोड़ा सा बॉडी को मूव करना ज़रूरी है। उसके बाद मैं सारा बर्तन वर्तन धो के किचन क्लीन करके वाइप कर देती हूँ। झुकती नहीं हूँ गाइस, क्योंकि अभी झुकना अलाउ नहीं है, तो खड़े कर जितना मेरे से हो सकता है, ऐसे तो बाकी लोग हेल्प करने के लिए हैं, हाँ, तो मैं किचन वगैरह क्लीन कर देती हूँ, पोछ उसको अच्छे से वाइप करके फिर मेरा किचन का काम हो जाता है। यहाँ पे मैं सारा दिखाती हूँ आपको। उसके बाद जो है मैं अपना मेडिसिन लूँगी, क्योंकि ये लंच के बाद लेना होता है।
ये जो है ये प्रोटीन वाला मिक्स कुछ है, जिससे बच्चे का ब्लड फ्लो अच्छा होता है, क्योंकि बीच में मेरा इसमें कुछ ब्लड फ्लो बच्चे का कम था। सो डॉक्टर ने ये मेडिसिन मुझे सजेस्ट किया, RG प्राइम करके है, और इसको पानी में 1 ग्लास पानी में जो है इसको लेते हैं पोस्ट लंच। सो मैं अपना मेडिसिन लेती हूँ, अभी तक 4 मेडिसिन मैं लेती हूँ, एक आयरन, कैल्शियम और एक ये वाला जो मैं पी रही हूँ, और रात में सोते वक्त दूध में डाल के प्रोटीन पाउडर। और बाद में भी डॉक्टर ने एक मुझे सब्सक्राइब किया था, क्योंकि शुगर का थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो वो मैं बाद में कभी दिखाऊंगी। फिर ये पीने के बाद मैं अपना मुंह बना रही हूँ, और बाकी मेडिसिन मैं पैक करके फिर रख देती हूँ। और फिर मैं शाम को थोड़ा देर सो गई थी गाइस, तकरीबन 40-50 मिनट। उसके बाद उठने के बाद मैं कपड़े सोच रही कि आयरन कर लेती हूँ, गाना सुनते सुनते सारा कपड़ा आयरन कर रही थी बैठे बैठे। उसमें से 1-2 फिर मैं नहीं की थी क्योंकि ज़्यादा लग रहा था। फिर आयरन करने के बाद मैं और मेरे हस्बैंड शाम को तकरीबन 6:30 को हम लोग छत पे जाते हैं थोड़ा वॉक करने के लिए, क्योंकि थोड़ा शाम को वॉकिंग करना ज़रूरी होता है गाइज। और दिन भर में एटलीस्ट हम लोग कोशिश करते हैं 40 to 45 मिनट्स वॉक करें। तो हम लोग यहाँ पे, मैं ड्रेस चेंज कर लेती हूँ, प्लाजो और लूज सा कुर्ती डाल के, और छत पे ये हम लोग के अपार्टमेंट का टेरेस है, तो इधर से सनसेट बहुत खूबसूरत लगता है। उस दिन हवा तो नहीं चल रहा था, बट ठीक था बेंगलोर का वेदर। अभी थोड़ा ह्यूमिडिटी है, हम लोग कुछ बात कर रहे हैं। और उस दिन ज़्यादा मैं वॉकिंग नहीं की थी, क्योंकि 2 बार इतना लेट चुका था ब्लड सैंपल में, मुझे थोड़ा सा लो फील हो रहा था। वैसे मैंने खाया था स्पंज वाला रसगुल्ला, खाया था एनर्जी के लिए काफ़ी चीज़ें, बट थोड़ा तो टाइम लगता है गाइज, है ना। और उसके बाद फिर अंधेरा होने लगता है, तो फिर हम लोग आ जाते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम में ज़्यादा अंधेरे तक छत पे नहीं रहना चाहिए, और अपने हाथ में हमेशा लोहा वगैरह रखना चाहिए। तो मैं चाबी रखती हूँ जब भी मैं कहीं भी जाती हूँ घर से बाहर, ताकि कोई भी नेगेटिव चीज़ें नहीं आए। सो वो रखती हूँ। और अभी जो है शाम हो चुका है, फिर हम लोग घर चले आते हैं, और घर आने के बाद फिर जो है यहाँ डिनर का रेडी मैं और मम्मी मिल के कर रहे होते हैं, सब्ज़ी वब्ज़ी कटिंग वटिंग। और उस दिन मुझे ना पानी पूरी खाने का बहुत मन था, तो वही मैं अपने हस्बैंड को भी बोल रही थी, और मैं अपनी ननद से भी बात कर रही थी। मेरी छोटी वाली ननद फ़ोन की थी, तो वो मुझे फ़ोन किए थे तो बात कर रहे थे। और उसके बाद जो है मैं मेरे हस्बैंड पानी पूरी लेके आए थे। पानी पूरी हमको लाने भेजा है रात को 9:30 बजे। कहाँ कहाँ ढूंढ के लेके आए। अब मुझे बहुत भूख लगी थी, तो मैं पानी पूरी फटाक से खा ली। उसके बाद तो डिनर भी मैं कर ली, क्योंकि अगर मैं रुक जाती तो फिर मैं नहीं खा पाती। नहीं सुना हम लोग का ब्लॉग में जब लाखों व्यूज आएगा हम लोग को पैसा मिलेगा। पैसे भी इनकम। उस लाखों का पैसा से हम बाइक खरीदेंगे, तो उनको साइकिल दिलाऊंगा। तुम्हें आगे में टोकरी लगा लेना, बच्चे को बिठा देना, फिर मस्त चला। अरे बाप रे। अभी वो लेडीज नहीं जो यहाँ पे नया साइकिल खरीदी है महंगा वाला, हस्बैंड वाइफ दोनों साइकिल चला रहे थे वहाँ पे, लेडीज भी चला रहे थे। अरे वही जो नया बच्चा जिसको हुआ है, हाँ साइकिल चला रही थी वो। हमको प्ले स्टेशन में गेम भी खेलना था, लेकिन मौका नहीं मिलता है। सब सास बहुत देखती रहती है सीरियल यूट्यूब। फिर बच्चे होने के बाद तो फिर टीवी में पूरा ब्लॉक हो जाएगा। मैं अपने रूम में ना बड़ा सा टीवी लगाऊंगा, मस्त।
उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा चिट चैट करने के बाद डिनर हो जाता है। फिर मैं अपना थोड़ा सा स्किन केयर कर लेती हूँ गाइज़। जो मसूर दाल का पाउडर होता है ना, उससे मैं अपना स्किन को वीक में 1-2 बार जो है स्क्रब करती हूँ। ये बहुत अच्छा स्किन केयर रूटीन में आप इंक्लूड कर सकते हो, इससे स्किन अच्छा रहता है। मसूर दाल को हल्का सा दही मिला के फेस पे थोड़ा हल्का हाथ से रब करती हूँ स्क्रब, और उसको नॉर्मल पानी से धो लेती हूँ। ये फेस वॉश का भी काम करता है, स्क्रबिंग का भी काम करता है। फिर जो है डिनर वगैरह हम लोगों का तो हो ही चुका था। फिर मेरे हस्बैंड मुझे थोड़ा सा प्रोटीन पाउडर दूध में डाल के देते हैं। मैं थक गई थी तो मैं बेड पे चली गई थी। फिर मेरे हस्बैंड दूध बॉईल करके उसमें प्रोटीन पाउडर डाल के मुझे देने गए थे, क्योंकि वो सोने से पहले मुझे प्रोटीन पाउडर पीना होता है। और यहाँ मैं बैठ के मोबाइल थोड़ा देख रही थी, थोड़ा रिलैक्स हो रही थी। और अब मेरे सोने का भी टाइम हो गया है गाइस, तो मैं दूध पी लेती हूँ प्रोटीन पाउडर वाला, और उसके बाद मैं अपना कैल्शियम का दवाई ले लेती हूँ। और फिर उसके बाद मैं अपना बेड वगैरह भी अरेंज कर लेती हूँ और सोने की तैयारी कर रही होती हूँ। सो गाइस, आप लोग बताना आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, and see you soon in my next video. So thank you so much. Have a good day. Bye bye. Take care.